किया गया, क्या लगता है कि अब आगे आप लोग की क्या रणनीति रहेगी? रणनीति पर तो हम अभी तो देख रहे हैं कि कोतवाली थाने में ही हैं। हम लोग बैठेंगे, फिर आगे का रणनीति पर विचार करेंगे कि अगला कदम मेरा क्या होगा, आप लोग के सूचना देंगे। लेकिन आज का जो घटनाक्रम हुआ, ये सरासरी कृषि मंत्री जी का ही देन है। आज एक कर्मचारी, उनका विभाग का कर्मचारी 80% किसान है, और किसानों का बीच में प्रतिनिधित्व करने वाले किसान सलाहकार, अन्नदाता किसान भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान सलाहकार पर आज लाठीचार्ज करवाया गया। आज हमारे बहुत सा महिला किसान सलाहकार साथी पर भी लाठी बज रहा है, और हमारे भाइयों पर भी लाठी बज रहा है। हम तो आज मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर कृषि मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। आज बहुत लोग घायल हुए, बहुत लोगों को लाठी चला, क्या कहना चाहेंगे आज अपने साथी लोगों को, जिस तरह से आप लोगों को बात की गई, आपने साथियों को मजबूती के लिए क्या चलाया? हमारा साथी पूरे बिहार का किसान सलाहकार एकदम करो मरो के लिए तैयार है। कृषि विभाग को जितना ताकत लगाना है लगा दे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज हम चैलेंज करते हैं कृषि विभाग को कि आज जो कह रहा है कि 50% और 60% बीज वितरण किया है, हम चैलेंज करते हैं कि वो 20% भी बता दे, टारगेट से बता दे कि हम बीज वितरण किया है। अभी तक बीज वितरण नहीं हुआ है। अब रोपनी का समय आ गया है, हमारा किसान भाई रोपनी कर रहे हैं, मार्केट से बीज खरीद के कर रहे हैं। आज एक पदाधिकारी जो हैं डीलर पर प्रेशर बनाए हुए हैं कि किसी तरह किसान से OTP लेकर और बीज को जो है, चाहे आप अपना घर में रखो, चावल कुटावो, चाहे जो करो, लेकिन बीज किसी तरह उठना चाहिए। लेकिन ये होने वाला नहीं है। आज हमारे कार्यक्रम में 26 तारीख का भी जो कार्यक्रम हुआ, कृषि भवन का घेराव हुआ, उसमें भी प्रत्येक पंचायत से हमारे किसान सलाहकार भाई के साथ साथ किसान भी हमारे साथ दिए हैं। और आज का भी जो हमारा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में भी पूरे बिहार से किसान भी आए हैं। ये तो 9 बजे ही हम लोग का जो है प्रशासन के द्वारा खदेड़ा गया, और नहीं तो देखता कि आज जो है कि आर ब्लॉक चौराहा पर खाली मूड़ी गिनाता नहीं कितना भीड़ हमारा उपस्थित हुआ था। कल ही करीब पूरे बिहार के जितने भी विधायक हैं, वहाँ हमारे भाई कल ही से ही डेरा डाले हुए थे। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति के बारे में तो हम बता दिए कि हम घोषणा करेंगे, आपको सब समय हम सूचना, बस रोजमर्रा में हम आपको सूचना दे देंगे। अभी हम घोषणा नहीं करेंगे। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार पर मेरा भरोसा है कि आज जो हमारा आंदोलन है, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि किसान सलाहकार का बहाली हुआ है। तो आज हम आग्रह भी करते हैं उनसे कि जब आप बहाल किए हैं, 80% किसान हैं, अन्नदाता किसान भाइयों का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं, चाहे भारत सरकार का योजना हो, चाहे बिहार सरकार का योजना हो, तब पेट भरने का भी काम आपको करना होगा। चाहे आप जैसे करें, हम लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन मेरा जारी रहेगा। कल जैसे सीटेड अभ्यर्थी जो है बीजेपी के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं, क्या आप लोग भी जाकर के अगली रणनीति के लिए बीजेपी से मिलेंगे कि क्या आगे वो भी आपको इसी तरह का साथ देंगे? किसी पार्टी के साथ नहीं, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे हैं। ये तो मौलिक अधिकार है, कोई भी संघ वाले हों चाहे पार्टी वाले हों, उनको तो मुद्दा मिलेगा तो ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। कारण है कि वो भी जो हैं, चाहे कोई पार्टी का नेता है, वो भी गाँव समाज से आते हैं, किसाने का बेटा है, तो आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। अधिकार पे लाठी मिल रहा है, क्या कहेंगे?
लाठी मिल रहा है, लाठी खाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग झुकने वाले भी नहीं हैं। जितना लाठी सरकार को बरसाना है बरसावे, लेकिन हम लोग इस बार जो है अपना हक लेकर ही रहेंगे। जनसेवक में समायोजन करना ही होगा सरकार के। किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद, किसान सलाहकार संघ जिंदाबाद, मांगे पूरा हो, जनसेवक में समायोजन करना होगा। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज किसान सलाहकार को पीटा गया है और भी ऐसे बहुत से किसान सलाहकार थे जो गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस के द्वारा इनके पीठ पे लाठी चलाया गया है, जो काफी घायल हुआ है और चोट आदि दिख रहा है। आज की डेट में किसान सलाहकार जो है पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज भी ये सुबह विधानसभा का घेराव करने के लिए पैदल मार्च कर रहे थे। उसी समय क्या स्थिति थी वहाँ पे? नहीं, लाठी जो चार्ज हुई आप लोगों पर, तो वो कब हुई और क्यों? हम लोग को खदेड़ा गया। हम लोग आंदोलन में थे अपने हक के लिए, उसी समय हम लोग को खदेड़ा गया, उसको लाठी मारा गया। आज लाठी मार रहे हैं, कल हम लोग शांतिक तरीके से पब्लिक या कोई भी सेक्टर का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो, अपना हक अधिकार मांगने का दायित्व रखता है। उसी क्रम में हम लोग विधानसभा के घेराव का विधिवत तैयारी कर ही रहे थे कि उसी क्रम में नीतीश कुमार के निरंकुश शासक द्वारा हम लोग को रगड़ कर, हमारी तैयारी पूर्ण भी नहीं हुई थी और रगड़ के हम लोग को बेरहमी से मारा गया। और एक एक महिला किसान सलाहकार को भी 4-4, 5-5 जेंट्स पुलिस के द्वारा पटक कर पीट कर मारा गया। महिला किसान सलाहकार को पुरुष पुलिस प्रशासन भी मारा है उसको और बेरहमी से मारा। सरकार की तानाशाही और पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। हम आंदोलन के लिए तारा ब्लॉक चौराहे पर एकत्रित हो रहे थे। अभी बहुत से साथी हमारे रास्ते में ही थे। हमारे आंदोलन में पूरे बिहार से चल के किसान लोग भी शामिल होने के लिए आ रहे थे, लेकिन सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम की शुरुआत के पहले ही बिहार पुलिस के द्वारा वहाँ पर जो स्थानीय पुलिस थे उनके द्वारा जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में हमारे महिला साथी पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, बहुत से साथियों के पास इतना तो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। कुछ साथी अभी भी अपने दर्द को लेकर कहीं न कहीं डॉक्टर के इलाज कर रहे हैं। सरकार के नैतिक पतन और सरकार की बिहार पुलिस की प्रमाणता के आधार पर हम कहना चाहते हैं कि माननीय कृषि मंत्री को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और बिहार सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आज हम लोग 6 जून से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन पर हैं। ये सरकार हम लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह 13 वर्षों से काम ले रही है, लेकिन वेतन के नाम पर मात्र 13,000 रुपया दे रही है। 2013 के बाद 8,000 से हमारा मानदेय 12,000 हुआ था। 2017 में मात्र 1,000 रुपया बढ़ा के 13,000 हुआ। आज 2023 हो गया। 6 साल में हम लोगों का 1 रुपया भी मानदेय का वृद्धि नहीं किया गया। इसी क्रम में आज हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के तहत बर्बरतापूर्ण तरीके से हमारे महिला साथियों पर लाठी चलाया गया और खदेड़ कर पीटा गया। यह सरकार निरंकुश हो चुकी है। हमारे हक और जायज़ अधिकार और मांग को भी पूरा नहीं कर पा रही है। और इसी क्रम में हम कहना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जो कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उनका न्याय इस टाइम हम अपेक्षा करते हैं कि वो इस चीज़ को समझेंगे। आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो किसानों की बात करते हैं। भारत की 80% आबादी किसान है और हम लोग किसान के बेटे के रूप में हैं। हम लोगों का चयन ही किसानों के बीच से हुआ है। हालांकि चयन के समय हमारी योग्यता सरकारी नौकरी जैसी रखी गई थी। इंटर साइंस, ISCAG, BSCAG, MSCAG, आरक्षण रोस्टर, तमाम प्रक्रिया सरकारी नौकरी जैसा रखा गया था। तमाम शर्तें, अर्हता, पात्रता सरकारी नौकरी के समान था। लेकिन आज तक 13 वर्षों में इन्होंने हमसे बंधुआ मजदूरी करवाया और आज जब हम अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर हैं, तो
हम लोगों पर लाठियां बरसाई जा रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि पूर्व से इसकी सूचना दी गई थी। हम लोग 40 दिन से लगभग 40 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं। इसकी सूचना विभाग एवं सरकार को दी गई थी, फिर भी ये अड़ियल रवैया अपनाई रही है सरकार और कोई भी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। समय समय पर 2 बार वार्ता का समय भी दिया गया, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग हड़ताल से वापस आइए, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। हम लोग जब 13 साल से अपनी मानते ये स्थिति हो गई कि आज भुखमरी की स्थिति है। 13 साल से हम लोग कार्य करते आ रहे हैं कृषि विभाग का, किसान के खेत से लेकर और अन्न उपजाने से लेकर और एक खाद तक जो जाता है उसमें किसान सलाहकार की एक अहम भूमिका होती है। यह भूमिका किसान सलाहकार 13 वर्षों से निभाते आ रहा है। 13 वर्ष उपरांत आज बिहार सरकार 13,000 रुपया देती है, जो कि आज परिवार चलाने के लिए कहीं से उचित नहीं है। विभाग कहती है कि आप सरकारी कर्मी नहीं है, लेकिन जो हम लोग के साथ व्यवहार होता है सरकारी कर्मी से भी बदतर है। 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है, नाम के लिए 6 घंटा कार्य हम लोग का 24 घंटा होता है। किसान सुबह घर चले आते हैं, क्या हम उनको कहें कि हम सर ऑफिस आइए? जब किसान जब भी कोई सलाह लेने के लिए सुबह 6 बजे आ जाते हैं घर पे, क्या हम उनको बोले कि आप ऑफिस आइए सलाह लेने के लिए? हम लोगों की जो ड्यूटी होती है 24 घंटा ड्यूटी होती है। कभी भी किसी तरह का अगर प्राकृतिक आपदा होता है 24 रात के 12 बजे मैसेज आता है कि 2 घंटे में हम लोग को अपडेट करिए, सुबह 6 बजे अपडेट कीजिए कि क्या स्थिति है, आकलन करके बताइए। 24 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद भी 13 घंटा हम लोगों से लिया जाता है। और आज इस मांग के लिए जो पटना के धरती पर बर्बरतापूर्ण तरीका से जो पुलिस लाठीचार्ज की है, वो हम अपने किसान सलाहकार संघ कमेटी की तरफ से बहुत घोर निंदा करते हैं बिहार सरकार की और कृषि विभाग की। अगर यह नीति रही तो आगे हम लोग इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग को लेकर ही जाएंगे। आज हमारे प्रदेश के नेता को, सदस्य को जो पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, मांग करते हैं कि उनका अविलंब रिहाई हो, नहीं तो हम लोग जब तक रिहाई नहीं होती है हम लोग इसी गर्दन विभाग के धरती पर बैठे रहेंगे, तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे नेता की रिहाई नहीं होती है और हमारी मांग पूरी नहीं होती है। पर्ची दे दीजिए। विमलेश कुमार, किसान सलाहकार, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। भारी कमी को देखते हुए हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई कार्य करते हुए हमें 13 साल हो गए। इस बीच में बिहार सरकार द्वारा हमें कई बार झांसा दिया गया, एक फाइल तैयार कराया गया कि आपको जनसेवक फाइल तैयार होने के बाद उस पर विभिन्न विभागों द्वारा जैसे वित्त विभाग से स्वीकृति ली गई, विधि विभाग के महाधिवक्ता से शिक्षा प्राप्त कराया गया। उसके बाद हमारे फाइल को सचिवालय के किसी कोने में धूल काटने के लिए रख दिया गया। आज 2015 में रखा हुआ फाइल आज तक सरकार उसे लागू करने के लिए, उसका कैबिनेट कराने के लिए हम लोग को झांसा देती रही, आप कैबिनेट कराएंगे, आप कैबिनेट कराएंगे। आज तक हमारे भाई का कैबिनेट नहीं हुआ और हमारी एक सूत्रीय मांग है कि हर हाल में जिस पद के विरुद्ध हमारी बहाली हुई है, जो हमारा कार्य प्राकृत है, उस पद के अनुसार हम जनसेवक हैं, जनसेवक पद पे हमारा स्थायीकरण हो। उसके बाद जब हम न्यायालय में गए तो सरकार के कृषि निदेशक के द्वारा 2020-21 में एक त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 IAS अधिकारी थे। 3 IAS अधिकारी के द्वारा गठित त्रिस्तरीय कमेटी का रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है। जनसेवक बनाने के लिए उन्होंने भी सरकार से सिफारिश किया है, लेकिन सरकार उस फाइल को भी आज दबा करके हम लोगों को कुचलने का काम कर रही है। हम लोग के जुबान को दबाते दबाते आज 13 साल से सरकार हमें आश्वस्त करती रही और जब आज हम लगभग 40 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर हैं, तो सरकार हमें उस झांसा दे करके सरकार ये चाहती है कि आंदोलन को हम बंद करें और बंद करने के बाद ही वार्ता की बात कृषि मंत्री, कृषि निदेशक और प्रधान सचिव द्वारा की जाएगी। तो हमारी मांगे ये है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन की इसी कड़ी में आज जब हम विधानसभा का घेराव करने के लिए आए, जिसकी सूचना हम सरकारी तंत्र के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद हम आंदोलन कर रहे थे, तो परिस्थिति ये है कि आज
आज ये लाठी गोली की सरकार, ये नीतीश कुमार की तानाशाही सरकार, ये हिटलरशाही सरकार आज हम लोग को आंदोलन को कुचलने के लिए लाठी और पुलिस की सहारा ली और हमारे नेताओं की गिरफ्तारी की गई। तो मैं आपसे, आप मीडिया कर्मी भाइयों से चाहते हैं कि इस आवाज को आप सड़क से सदन तक पहुंचाने का काम करें और जो जनता इस सरकार को वोट देकर चुनी है उस सरकार को वोट के चोट से सतासीन करने की सूचना ये पूरे जनता में आप लोग प्रसारित करें, पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे नेताओं की रिहाई जब तक नहीं होती है तब तक हम यहाँ आंदोलन पे खड़े रहेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय किसान सलाहकार, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। और कहना चाहेंगे ये पुलिस ने हम लोगों का धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज बुलंद करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। आज पुलिस ने लाठी चार्ज करके दमनकारी नीति अपना करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको कुचलने का प्रयास किए हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जो पुलिस अधिकारी और पुलिस बल ने लाठी चार्ज किया है, बिहार सरकार अतिशीघ्र उसको सस्पेंड करने का काम करे, अतिशीघ्र कार्रवाई करने का काम करे। हम लोगों की जायज मांग है। हम लोगों ने 13 साल में 13,000 ये कहाँ का न्याय है। किसान सलाहकार अब डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, अपने हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ने का काम करेंगे। कृषि विभाग में धनंजय प्रति त्रिपाठी एक अधिकारी है जो किसान सलाहकार पर एक रेहू गड़ा की तरह वो मंडरा रहा है, किसान सलाहकार के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहा है। कृषि विभाग, किसान सलाहकार और बिहार सरकार के लिए वो कैंसर है। हम चाहेंगे लकड़ी को जैसे घून खा रही है, लोहे को जंग खा जाती है, उसी तरह से किसान सलाहकार के भविष्य को धनंजय प्रति त्रिपाठी खा रहा है। उसके भी सेवा समाप्त करे और हर हाल में हमारे जो साथी को गिरफ्तार किए हैं 2 घंटे के भीतर बिहार सरकार उसको रिहा करे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन लेंगे और उस आंदोलन में जो भी क्षति होगी बिहार सरकार जिम्मेदार होंगे, किसान सलाहकार जिम्मेदार नहीं होगा। डॉक्टर अमन कुमार, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ पटना। किसान सलाहकारों पे पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है, क्या लगता है ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश है? क्या है? बिल्कुल साजिश है। हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग के आदमी जब हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो हम दोषी किसको माने? सबसे पहले अपने विभाग को, उसके बाद सरकार को। ये एक सुनियोजित साजिश थी कि ये लोग जमा होंगे, इन लोगों को खदेड़ा जाए, पीटा जाए। यहाँ तक कि हम लोग तो क्रिमिनल है नहीं, अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से हम लोग आज 1-1.5 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और मांग रहे हैं। लेकिन आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के घेराव हेतु हम लोग इकट्ठा हुए थे। कोई हम लोग उग्र नहीं हुए थे, ना कोई तोड़ फोड़ किए थे, लेकिन हम लोग अभी जमा ही हो रहे थे। हमारे साथी बहुत लोग अभी रास्ते में ही थे, तब तक लाठी चलाना शुरू कर दिया और खदेड़ के मारा गया। यहाँ तक कि महिला साथी को भी इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं कि उनको कितना पीटा गया। हमारे साथी गिरे हैं, ये हमारे साथी हैं। 5 पुलिसकर्मी, एक सम्मानित हमारे जो सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लिए बतौर हमेशा खड़े रहते हैं। 5 पुलिसकर्मी इनको पीटे हैं। क्या ये कहाँ तक का न्याय है? हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें तो तकलीफ है, हम लोग शांतिपूर्ण आ रहे थे। तकलीफ है कि हमारे विभाग के पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी चिन्हित करके हम लोगों को एक पर 5 पुलिस को लगवा के मारे हैं। तकलीफ, नाम तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ कि किसी पदाधिकारी हैं। हम लोग को जानबूझ करके वो पिटवाए हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। 2 किलोमीटर दौड़ा 2 किलोमीटर एक आदमी पर 5 लोग लग के मारा महोदय। हम बोल नहीं, भी है हमारे पास हम नहीं बोल पा रहे हैं, हमको माफ कर दिया जाए। हम ये अंग्रेजों से भी बड़ा अत्याचार हुआ है, ये जालियांवाला कांड को भी पीछा छोड़ देगा आज का अत्याचार। माफ किया जाए, हम नहीं बोल पा रहे हैं, छोड़ दिया जाए। किनकी गिरफ्तारी हुई आपसे जानना चाहेंगे? हमारे 10-20 साथी को गिरफ्तार की गई, गिरफ्तारी की गई। महिला का पता नहीं है, बहुत सारे महिला को कुछ का पता भी नहीं। बहुत सारे महिला को सर्वर फूटा हुआ है। बहुत बर्बरतापूर्ण हम लोग को साथ मारा गया है। हम लोग को क्रिमिनल से भी बदतर स्थिति कर दिया गया है और हम बोलने के काबिल नहीं है। बहुत बिहार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी विधानसभा घेराव करेगी, क्या आप भी उनके साथ जाएंगे? बिल्कुल, जो हमारा आवाज़ उठाएगा मैं उनके साथ रहूँगा। बहुत बुरी तरह से हम लोग को मारा, हम बोलने लायक नहीं है भैया। ये तो आप मीडिया वाले ही देखे होंगे, ये घटना शर्मसार को शर्मसार करने वाला।
हमारे अनुमंडल पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी विभाग के द्वारा मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा, जबकि हम लोग सिर्फ शांति से अभी खड़े ही थे, सैकड़ों पुलिस को लेकर के आए, बुरी तरह बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया। हमारे कितने साथी घायल हैं, कितने लापता हो गए, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। आप लोग का बहुत धन्यवाद। जो मांग रहे हैं वो मांग सरकार आपकी पूरा करे। अगर सरकार मेरी मांग नहीं मानती है तो हम लोग वो करेंगे जिसकी कल्पना इस बार सरकार नहीं की होगी। हमारे साथ किसान है और पूरे बिहार के किसान हमारा साथ दे रहे हैं। हमारे कितने किसान साथी पिटा गए हैं इसमें, जो हमारे समर्थन में आए थे। इसलिए हम लोग आत्मदाह करेंगे 100 परिवार के साथ आकर के सचिवालय गेट के सामने। कितना दमनकारी नीति अपनावे हम लोग कुर्बानी देंगे। कल बिहार का विपक्ष विधानसभा घेराव करेगा, शिक्षक अभ्यर्थी भी साथ देंगे, क्या आप लोग की भी अहम भूमिका जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो विपक्ष हो, सरकार हो। जो हमारे परिवार बच्चे का भरण पोषण करेगा हम उनके साथ हैं। क्या लग रहा है आज जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से आप लोगों के धरना प्रदर्शन को जिस तरह से रोका गया है, पुलिस बल लाठीचार्ज हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जनसेवा के सारे कामों किए, कभी भी जनसेवा की कमी को सरकार को महसूस नहीं होने दिए। तो इसलिए हम उसके पास एक प्रस्ताव रखे थे कि किसान सलाहकार को जनसेवा में समायोजन कर दिया जाए। लेकिन अपनी मांग को अगर मांगने के लिए हम सड़क पर आएंगे तो सरकार लाठी चार्ज करेगी, दमन नीति अपनाएगी, तो प्रजातंत्र का हत्या हो गया। ये तो सरकार की घोर निंदा करने की बात है। और लाठी चार्ज अंधाधुंध, कितना आदमी घायल हो गया, कितना हॉस्पिटलाइज हो गया। औरत को, महिला, हमारे किसान सलाहकार महिला मित्र थी, उस पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी महिला पे किनके द्वारा किया गया था? महिला पुलिसकर्मी द्वारा या पुरुष के द्वारा? ये तो पुलिसकर्मी, महिला का पहला कर तो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर। ये जानना चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों को जो है अभी जो है बंद कर दिया गया है? अभी देखिए, कुछ आदमी को बंद कर दिया गया, कुछ आदमी लापता है, पता नहीं चल रहा है कि कितने आदमी को बंद कर दिया गया है। ये तो पुलिस का जो आक्रोश था ना, उसका आक्रोश रूप जो देखा गया, रुद्र रूप, वो देख कर तो सब लोग भयभीत हो गया। अंधाधुंध लाठी चार्ज करना। इस लाठी चार्ज के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लाठी चार्ज करने के लिए तो हम लोग तो झुकने वाले हैं नहीं। ये तो प्रजातंत्र की हत्या हुई, हमारे सिर्फ सलाहकार की लड़ाई नहीं हुई, ये हमारे प्रजातंत्र की लड़ाई हुई। प्रजातंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। हमारे देश का जो संविधान का जो रूल है, उसको, संविधान को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए हम उसके सामने झुकेंगे नहीं। क्या लगता है लड़ाई महागठबंधन की सरकार में लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? नहीं, महागठबंधन या नीतीश के सरकार में हम लोग बहुत ही से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो हम देख रहे हैं ना, उनके बारे में सोचे थे, दिमाग में आया था कि ये जो है ये कृष्ण अवतार है। लोग भी बोलते हैं कृष्ण अवतार। हम लोग को भरोसा हुआ जो हम लोग का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन तो कंस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग के साथ जितना ये रुद्र रूप अपनाए हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखित हैं उनसे। अगर लड़ाई जारी रहेगा, हमारे राजा राम सिंह को बंद कर दिया है करने की। अगर इस माने कि आंदोलन के बाद भी, इस अथी के धरना प्रदर्शन के बाद भी अगर सरकार नहीं जगती है, तो हम लोग मन बनाए हैं कि कुछ साथी जो है आत्मदाह करेंगे। क्योंकि माने 2010 से आज 2023 तक 13 वर्ष तक हम लोग अपने शालीनता का जो है सो परिचय दिए और इनको जो है सो गार्जियन मानते हुए इनके आश्वासन पे, बातों पे जो है सो आज तक जो है 13 वर्षों में 13,000 पे काम करते रहे। लेकिन अगर अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है और अब हम लोग जो है सो ये मेरा आज कैमा दिन है, ये माने 6 तारीख से हम लोग माने धरना पे हैं, अनशन पे हैं, आंदोलन पे हैं। लेकिन अभी माने इतने दिनों के बाद भी, लगभग जो है सो 36 दिनों के बाद भी हमारी बातें जो है सरकार नहीं सुन रही है। जबकि आप मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 2010 में जब ये हमारी बहाली हुई है, उससे पहले जो पंचायत लेवल पर जनसेवक कार्य करते थे, सरकार जो है सो बीज उठाव का जो है रेशियो देख ले कि माने कि जो हमारी बहाली से पहले उसका कितना मीट्रिक टन माने बीज का उठाव होता था, हमारी बहाली के बाद कितना जो है सो माने उसमें बढ़ोतरी आया है। उससे पहले जो है 2010 से पहले यांत्रिकरण पे कितना जो है एक्सपेंस सरकार का था, हमारे जो है सो बहाली के बाद कितना एक्सपेंस हुआ है। सॉइल सैंपल का जो है सो माने कि कितना
कलेक्शन मैंने उस समय में होता था, हमारे बहाली के बाद कितना जो है सो हुआ है। यदि हमारी उपयोगिता जो है सो सरकार के नज़र में है तो आप मीडिया के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि सरकार की जितनी भी विभागें हैं, जितनी भी बहालियाँ होती है, उसमें आर्ट्स कॉमर्स मौलवी फोकानिया की डिग्रियाँ जो है सो ली जाती है, लेकिन किसान सलाहकार की जब बहाली हुई तो उसमें केवल माने एग्रीकल्चर की डिग्री ली गई। उसके बाद केवल साइंस की बहाली हुई, इसमें कोई आर्ट और कोई कॉमर्स नहीं माने कि लिया गया। तमाम रोस्टर का जो है सो सरकारी रोस्टर का पालन किया गया। उसके बावजूद भी माने कि जब भी जो है सो माने विभाग पे संकट आता है, चाहे जो है सो यांत्रिकरण का लक्ष्य पूरा करना हो, सॉइल सैंपल का लक्ष्य पूरा करना हो, जब जो टीचर स्ट्राइक पे जाते हैं, हम मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे हमें लगाया जाता है, जब जो है सो स्वच्छता अभियान में कोई काम करने वाला नहीं होता है, हमें ड्यूटी लिया जाता है, जब इलेक्शन ड्यूटी होता है हमें मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। ये तमाम बातें हम पेन एंड पेपर की बातें कर रही हैं। हम लेटर दे सकते हैं गवर्नमेंट का कि हमारा जो है सो मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब हम अपनी मांगे रखते हैं सरकार के सामने में तो हमें प्रगतिशील किसान कह के जो है सो भगाया जाता है। इसलिए मैं दिलीप सीतामढ़ी से आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर हमारी मांगे को नहीं पूरा किया गया तो आत्मदाह की जो है सो हमारी तैयारी सफल होगी।